ओम साई राम जी, प्रणाम है आप सबको। आप सबके हृदय में बसे हुए साईं को मेरा नमन है, अभिवादन है, अभिनंदन है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बाबा अपने गुरु से बातें कर रहे हैं और अपने गुरु को कहते हैं कि लोग दुख, पीड़ा और कष्ट से इतने ग्रसित हो गए हैं कि उनका विश्वास संतों महात्माओं से उठ गया है। यहाँ तक कि वो अपना विश्वास जो है वो कहते मालिक से भी उनका हट गया है। इतने दुख और पीड़ा के कारण उनका विश्वास मालिक से भी टूट गया है। गुरुदेव कहते हैं कि कैसे फिर लोगों को विश्वास होगा मालिक पर। उन्होंने कहा कि फिर बाबा आगे से कहते हैं कि संतों महात्माओं का चरित्र, उनका विश्वास, उनकी कथो और कथनी, उनकी जो कथनी है वो एक होती है जब, तो लोगों का विश्वास भी संतों पर होने लगता है। जब उनकी करनी और कथनी एक होती है तो उनका विश्वास बनने लगता है। और जब वो एक चमत्कार करके दिखाते हैं तो लोग इस चमत्कार को नमस्कार करते हैं। तो आगे से गुरु कहते हैं ये कलयुग है, हंसकर कहते हैं कि ये कलयुग है, यहाँ पर चमत्कार कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मालिक के बंदे को चमत्कार करके दिखाना ही पड़ता है, उसके बगैर भक्त जो है वो भक्त नहीं बनता। लोग इतने भोले हैं, निष्पापी हैं, उनके लिए मालिक को और उसके बनाए हुए बंदों को चमत्कार करना ही पड़ता है। गरीबी, बीमारी से ग्रसित हुए लोग, इनके साथ दो प्यार के बोल बोल देने से ही इनकी आधी बीमारी नष्ट हो जाती है। लेकिन कोई भी इन लोगों से प्रेम से नहीं बोलता। दूसरों से प्रेम से बात करने से उनके मन को सांत्वना मिलती है। तुम गुरुदेव दूसरों से प्रेम से बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं प्रेम से बोलते? उनको इनसे प्रेम से बोलने से ही उनके मन को एक अधीर सा, उनका मन जो है वो प्रफुल्लित होने लगता है। गुरुदेव ने आगे से कहा क्या बातों से ही बात बन जाती है? बाबा ने कहा कि जैसे तुम बोलते हो वैसे ही अगर हम आचरण करते हैं तो सामने वाले का विश्वास भी बनने लगता है। कहते सब जानते हैं कि हम तोते की तरह बोलते हैं, लेकिन जब हम अपनी बातों में जो भी बोलते हैं वो वैसा ही अगर हम आचरण करते हैं तो लोगों का विश्वास भी हम पर बन, जैसी जिसकी कथनी है वैसी ही उसकी करनी हो जाती है, तो लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। गुरुदेव जो जैसा बोलता है, जैसे वो बातें करता है, वैसा ही अगर वो अपना आचरण धारण करता है तो लोगों का विश्वास उस पर बनने लगता है। वह अपने गुरु से कहते हैं कि गुरुदेव ऐसा क्यों कोई करता है, किसी को मरने की दुआ, मरने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा क्यों करता है? गुरुदेव कहते हैं ईर्ष्या और द्वेष के कारण। बाबा कहते इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष कि उसको मृत्यु का आदेश देकर उसको बद्दुआ दी जा रही है। इतना द्वेष एक साधारण व्यक्ति में कैसे आ सकता है? बाबा बड़े अचंभित हैं कि कौन ऐसा कर सकता है कि इसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा कौन कह सकता है? आगे से उनके गुरु कहते हैं कि जब किसी के भीतर इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष होता है तब वो ये लाइनें बोलता है कि इसे मृत्यु आ जाए। तो बाबा कहते हैं ये तो बद्दुआ हुई ना। जब कोई द्वेष और नफरत की अधोपतन की सीढ़ी पर खड़ा होता है तो वो अपने अधोपतन की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए खाई खोदता है वो अपने लिए ही अधोपतन का कारण बन सकता है।
जब हम दूसरों के लिए बद्दुआ सोचते हैं कि उसका एक व्यक्ति मर क्यों नहीं जाता, तो बाबा ने कहा कि वो आखिरी सीढ़ी उसकी होती है, उसके बाद उसका पतन निश्चित है। ऐसा बाबा ने कहा, मैं नहीं कह रही। जी ने साईं से पूछा कि जब एक बीमार व्यक्ति के लिए कोई दुआ करता है कि इसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या वो भी बद्दुआ है? साईं ने कहा, नहीं, ये बद्दुआ नहीं है, ये तो उस बीमार व्यक्ति के लिए एक प्रार्थना है कि इतने कष्ट से, इतने पीड़ा से जो वो गुजर रहा है, उससे इसको राहत मिल जाए, इसको मुक्ति मिल जाए। इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है अपने इष्ट से कि इसको इस बीमारी से, क्योंकि वो बहुत बीमार है, इस बीमारी से उसे मुक्ति मिल जाए। ये दुआ है, बद्दुआ नहीं। पर जो नफरत से, ईर्ष्या से, द्वेष से किसी के लिए मौत मांगता है, वो अपने लिए खड्डा खोदता है, अपने अस्तित्व को खराब कर लेता है, अपने बच्चों के भविष्य को खराब करता है, जब वो दूसरों के लिए मौत ढूंढता है। बाबा के आज के वचन सच में बहुत प्यारे हैं। अगर आपको समझ में आए हों तो विशेष मुझे बताना ज़रूर।